नमस्कार साथियों, ये हमारे धर्मशास्त्र की चौथी कक्षा। पिछली कक्षा में हमने 75 प्रश्नों का अध्ययन किया। अब हम इस कक्षा में 76वें प्रश्न से आरंभ करते हैं। प्रश्न है, अग्नि कितने प्रकार की होती है? 1, 3, 5 या 7? इसका सही उत्तर है बी, 3। अग्नि 3 प्रकार की होती है, गार्हपथ, आह्वनीय और दक्षिणाग्नि। ये 3 प्रकार की अग्नि शास्त्रों में बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, अवंती देशोद्भव किसका है? अर्थात अवंतिकापुरी में किसका उद्भव हुआ है? मंगल, सूर्य, शनि या बुध? इसका सही उत्तर है ए, मंगल। अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन में मंगलनाथ का आप मंदिर का भी दर्शन किए होंगे, तो वहां पर मंगलनाथ का उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न है, पश्चिम दिशा का स्वामी है मंगल, बुध, चंद्र या शनि? इसका सही उत्तर है डी, शनि। पश्चिम दिशा का स्वामी शनि को बताया गया है। पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य है। अगला प्रश्न है, षोडश संस्कार किसके विषय हैं? गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, श्रौत सूत्र या शुल्भ सूत्र? इसका सही उत्तर है ए, गृह्य सूत्र। गृह्य सूत्र षोडश संस्कार के विषय है। अगला प्रश्न है, कालिदास की रचना नहीं है? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम या अष्टाध्यायी? कालिदास की रचना नहीं अर्थात इनमें से कौन कौन सी रचनाएं हैं और कौन नहीं है, इस पर ध्यान देना है। तो इसका सही उत्तर है डी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कालिदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, शुभ कार्य में चंद्रमा ग्राह्य नहीं है? 2, 8, 12, 3, 8, 12, 4, 8, 12 या 5, 8, 12? इसका सही उत्तर है सी, 4, 8, 12। चंद्रमा ग्राह्य नहीं है शुभ कार्य में। 4, 8, 12 को वर्जित बताया गया है। अगला प्रश्न है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच्च, इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी? यह व्याकरण का प्रश्न है। इसका सही उत्तर है डी, चतुर्थी। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म का आधार ग्रंथ है? कुरान, बाइबिल, गीता या त्रिपिटक? इसका सही उत्तर है बी, बाइबिल। ईसाई धर्म का यह प्रमुख ग्रंथ और आधार ग्रंथ माना गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने कितने मार्गों का उपदेश किया? 2, 4, 6 या 8? इसका सही उत्तर है डी, 8। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों का उपदेश किया। अगला प्रश्न है, गीता में नक्षत्र कहा गया है? अश्विनी, रोहिणी, चंद्रमा या रेवती? इसका सही उत्तर है सी, चंद्रमा। नक्षत्राणा महम शशि, गीता की सूक्ति है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के भौहों के मध्य कौन सा चक्र होता है? आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र या सहस्रार चक्र? इसका सही उत्तर है ए, आज्ञा चक्र। भौहों के मध्य आज्ञा चक्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के अनुसार क्लेश होते हैं? 5, 7, 9 या 11? इसका सही उत्तर है ए, 5। 5 क्लेशों का वर्णन योग सूत्र में मिलता है। कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, शब्द ही ब्रह्म यह कथन है? तैत्तिरीय उपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद या मैत्रायणी उपनिषद? इसका सही उत्तर है डी, मैत्रायणी उपनिषद। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह का रत्न है? नीलम, मोती, पुखराज या पन्ना? इसका सही उत्तर है ए, नीलम। नीलम शनि ग्रह का रत्न है। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण में कारक होते हैं? 3, 6, 8 या 10? इसका सही उत्तर है बी, 6। और हिंदी व्याकरण में 8 कारक होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वनाथाष्टक के रचनाकार हैं? चाणक्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ या व्यास? इसका सही उत्तर है डी, व्यास। विश्वनाथाष्टक के रचनाकार व्यास अर्थात वेद व्यास बतलाए गए हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रहर में घंटे होते हैं? 3, 5, 7 या 9? इसका सही उत्तर है ए, 3। अगला प्रश्न है, इनमें से वेदांग नहीं है? शिक्षा,
कल्प, व्याकरण या मेघदूतम? इसका सही उत्तर है डी, मेघदूतम। अगला प्रश्न है, वैदिक मंत्र के उच्चारण में स्वर के मुख्य भेद हैं 3, 5, 7 या 9? इसका सही उत्तर है ए, 3। वैदिक मंत्र के उच्चारण में स्वर के मुख्य भेद 3 बतलाए गए हैं। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यह 3 मुख्य भेद। अगला प्रश्न है, आदित्य हृदय स्तोत्र कहाँ से लिया गया है? महाभारत, उपनिषद, रामायण या भागवत? इसका सही उत्तर है सी, रामायण, अर्थात वाल्मीकि रामायण से यह आदित्य हृदय स्तोत्र लिया गया है, जिसमें भगवान सूर्य की उपासना और सूर्य की स्तुति का वर्णन मिलता है, जो अगस्त ऋषि के द्वारा भगवान श्री राम को उपदेशित किया गया है। अगला प्रश्न है, एक राशि में कितने अंश की होती है, अर्थात एक राशि कितने अंश की होती है? 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश या 50 अंश? इसका सही उत्तर है बी, 30 अंश। 30 अंश की एक राशि होती है और 12 राशि 360 अंशों की होती है। अर्थात 12 राशियों का जब गणित किया जाता है, एक राशि 30 अंश की और 12 राशियों का गणित किया जाता है तो 360 अंश इसका मान होता है। अगला प्रश्न है, मांडुक्य कारिका के रचनाकार हैं निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, गौड़पादाचार्य या रामानुजाचार्य? इसका सही उत्तर है सी, गौड़पादाचार्य मांडुक्य कारिका के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, सतयुग का प्रारंभ किस तिथि को माना जाता है? कार्तिक शुक्ल नवमी, माघ अमावस्या, चैत्र शुक्ल नवमी या वैशाख पूर्णिमा? इसका सही उत्तर है ए, कार्तिक शुक्ल नवमी। कार्तिक शुक्ल नवमी को सतयुग का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के उपास्य देवता है शिव, विष्णु, सूर्य या ब्रह्मा? इसका सही उत्तर है सी, सूर्य। सूर्य गायत्री मंत्र के उपास्य देवता बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, अपदीपो भव किसका कथन है? चाणक्य, अश्वघोष, बुद्ध या कालिदास? इसका सही उत्तर है सी, बुद्ध। अपदीपो भव, यह महात्मा बुद्ध के द्वारा यह उपदेश, एक अंतिम उपदेशों में इनका उपदेश बताया गया है, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, अर्थात अपना मार्ग स्वयं चुनो। अपदीपो भव।